नमामि बाबा विषम व्रज कठोरम। अब पूज्य बाबा ने सीधे और स्पष्ट रूप से कहा, मुझे जाने दो, मेरा समय पूरा हो गया है। हम लोग रो रो कर परम पूज्य बाबा से आरजू विनती तो पहले से कर ही रहे थे और अब तो बिल्कुल अधीर हो सभी रोने लगे और पूज्य बाबा से आग्रह करने लगे कि बाबा हम लोगों को मझधार में छोड़ न जाए। लगता था कि आज पूज्य बाबा बिल्कुल वज्र हृदय हो गए हो और हम लोगों की इस दयनीय हालत पर इनको दया लेश मात्र भी न आ रही हो। पूज्य बाबा ने फिर कहा, मुझे छोड़ दो, और ऐसा कहते हुए अपने पाँव को हम लोगों की पकड़ से ज़बरदस्ती छुड़ाने लगे। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था वह। मैं यह सोचकर कि इतना प्यार करने वाले बाबा आज इतने निष्ठुर हो गए कि अपने पाँव छुड़ाने के लिए हम लोगों का हाथ नोच कर फेंक देना चाहते हैं, जिनके चरणों में सदा लिपटने रहने पर न हम लोगों को कभी आघाते थे, न पूज्य बाबा ही कभी ऊबते थे। आज वही बाबा इतने आसान हृदय हो गए कि हम लोगों के हाथ से अपने चरण छुड़ाने के लिए हमारे हाथ जबरदस्ती हटा रहे हैं। क्या यही मेरे अपने और पुराने बाबा है? विश्वास नहीं होता था कि असीम प्यार देने वाले बाबा निर्मम भी हो सकते हैं, परंतु सामने आई विपदा की विभीषिका देख मानना ही पड़ा कि पूज्य बाबा सिर्फ प्यार के सागर ही नहीं अपितु वज्राति वज्र कठोर भी हैं। दुर्भाग्य और दुर्दिन भीषण रूप धारण कर सामने खड़ा था और हम लोगों के लिए निस्सहाय हो रो रो कर बाबा बाबा पुकारने के अलावा अपना बल कुछ नहीं था। प्रार्थना है परमात्मा ऐसा दुर्दिन किसी साधक के जीवन में न आने दे। आनंद घन बाबा के चरणों में बैठा मैं सोच रहा था कि हे भगवान, यह कैसा हृदय दिखा रहे हो आज। क्या आज करुणा, दया, ममता, इन सभी शब्दों को पूज्य बाबा भूल गए? सारे विश्व ब्रह्मांड को गोद की तरह खिलवाड़ समझने वाले परम पूज्य बाबा आज काल की गति की दुहाई देकर इतना विवश क्यों हो रहे हैं? ऐसा सोच मैं और अधिक अधीर हो रोने लगा। परंतु हम लोगों का रोना धोना जगन नियंता बाबा को नहीं पसीज सका। एक बार तो पूज्य बाबा ने अपने हाथ से ऐसा झटका दिया कि हम 5 गुरु भाई चित्त गिर पड़े। पड़े पड़े ही मैंने श्री किशुन जी से कहा, जल्द बाबा का चरण पकड़ ले। जल्दी में और सबों को तो मौका मिल गया कि वे पूज्य बाबा का चरण पकड़ ले, पर मुझे यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उनका चरण पकड़ सकूं। अब मैं घबराकर जल्दी में घुटने के बल बैठ परम पूज्य बाबा के दोनों बगल से अपना दोनों हाथ बाबा की पीठ पर ले जा हाथों की अंगुलियों से गहुआ लगाकर पूज्य बाबा को पंजे में पकड़ लिया। मेरा सिर और मुंह पूज्य बाबा के हृदय प्रदेश पर था। उसी हालत में मैं रो रो कर पूज्य बाबा से कह रहा था कि बाबा इतने निष्ठुर न बने, और बाबा थे कि अपनी धुन में कहे ही जा रहे थे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पूज्य बाबा ने एक बार फिर कहा कि नागिना, दुनिया के सारे ऐश्वर्य और विभूतियाँ ले लो और मुझको छोड़ दो। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत की शायद ही कोई ऐसी चरम एवं मनमोहक संपदा रही हो जिसकी उपलब्धि के लिए अब तक परम पूज्य बाबा ने कई बार आश्वासन न दिया हो, जिसके प्रलोभन में आकर हम लोग उनके युगल चरणों को छोड़ दे। तब भी मैंने कहा, बाबा, यह सौदा हम लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि हम लोग अपने जीवन से सौदा करें? मैं आपके जीवन के बदले दुनिया की हर चीज़ को तुच्छ समझता हूँ। आपकी असीम कृपा होगी कि हम लोगों के खातिर आप अपना शरीर रखें। ऐसा करने में ही जगत का कल्याण है। फिर पूज्य बाबा ने कहा कि क्या तुम चाहते हो
कि इस पृथ्वी पर एटम और हाइड्रोजन बम गिरे और मैं देखता रहूं। मैंने निवेदन किया कि बाबा, यदि आप चाहेंगे तो एटम तथा हाइड्रोजन बम गिरेगा और न चाहेंगे तो नहीं गिरेगा। यह तो आपके चाहने पर है। इसके लिए शरीर त्यागने की बात क्यों? फिर भी पूज्य बाबा समय पूरा होने और शरीर त्यागने की बात करते ही रहे। उस दिन परम पूज्य बाबा ने पहले पहल तक और नई बात बताई कि शरीर त्यागने का निश्चय कर लेने के बाद वे अपने वराभय और जानुस्पर्श मुद्रा प्रवर्तक के द्वारा शक्ति संपादन की सृष्टि कर दिए है और हम लोग उसी का आश्रय ले अपने को तथा जगत को सर्वात्मक कल्याण के पथ पर अग्रसर करें। पूज्य बाबा के इस गूढ़ वचन को पहले तो मैं समझ ही नहीं, इसीलिए रोते हुए पूज्य बाबा की बात पूर्ववत अमान्य कर उनसे अनुरोध करता रहा कि बाबा हर हालत में शरीर रखो ही। पूज्य बाबा तो ठहरे अंतर्यामी, इसीलिए उन्होंने इसको और स्पष्ट करते हुए समझाया कि नागिना, मैंने वराभय और जानुस्पर्श मुद्राओं के तरंग की रचना कर दी है और साधना के द्वारा तुम लोग मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति अर्जन कर उस तरंग से संपर्क स्थापित कर हर प्रकार का पथ प्रदर्शन ले सकते हो। जैसे तुम लोग मुझसे लेते हो, वैसे ही तुम लोग उस तरंग से भी गाइडेंस ले सकोगे। मैंने कहा, बाबा, यह तो और अच्छी बात होगी कि आप भी रहे और आपके द्वारा सृष्ट यह विशेष मुद्रा प्रवर्तन भी। इससे तो साधकों को और अधिक लाभ होगा। किंतु पूज्य बाबा किसी प्रकार मानने को तैयार नहीं थे। अब भी मेरा मन पूज्य बाबा की यह बात मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सामने में इनको छोड़कर भविष्य के गहन अंधकार में आध्यात्मिक शक्ति अर्जन कर इनके वेव से जो अति सूक्ष्म होगा पथ निर्देशन लूँ, यह लंबी और कठिन राह जान पड़ी। यह मेरे जैसे अनुभवहीन साधक के लिए दुष्कर ही नहीं अपितु असंभव भी था। मुझे संस्कृत की वह कहावत याद आई जिसमें कहा गया है, हस्तस्थम पिंडमुत्सृज्य भ्रमन्ते जीविताशाया। उस समय अदृष्ट के लिए प्रत्यक्ष को छोड़ दूँ ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था, और वह प्रत्यक्ष भी ऐसा जिससे विश्व के सारे चराचर का कल्याण निश्चित हो। अतः पूज्य बाबा से शरीर रखने के लिए हम लोगों का आग्रह रोने और गिड़गिड़ाने के साथ जारी रहा। पूज्य बाबा के लाख समझाने पर भी हम लोग यही आग्रह करते रहे कि हर हालत में पूज्य बाबा शरीर रखे ही। अब तक लगभग 2 घंटे से रोते रोते मैं कुछ निश्चेष्ट सा हो रहा था। इसीलिए मैंने अपने गुरु भाइयों से आग्रह किया कि वे परम पूज्य बाबा को किसी तरह मनावे। मेरी शारीरिक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चली थी, बोलना भी पार नहीं लगता था, और पूज्य बाबा आज इतने कठोर हृदय हो गए थे कि किसी तरह भी वे मानने को तैयार नहीं हो रहे थे।